करेंगे ग्वालियर की, जहां पर हेड कांस्टेबल को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। ठगों ने 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर लिया। सीबीआई अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डराया धमकाया। साइबर पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट से उसके बाद मुक्त कराया। बैंक से लोन लेकर पैसे देने जा रहा था हेड कांस्टेबल। मामला दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश जारी है। लेकिन वाकई में यह हैरान कर देने वाला मामला है, जिस तरह से एक हेड कांस्टेबल फ्रॉड का शिकार हो गया और सीबीआई अधिकारी बनकर उसे मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डराया गया। 4 दिनों तक उसे डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। इस दौरान उसे डराया भी गया, धमकाया भी गया और जिस तरह से वो प्रेशर में आ गया था, उसके बाद बैंक से लोन लेकर पैसे देने जा रहा था। तो पैसों के जरिए तो फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन मानसिक रूप से जो प्रताड़ना सहनी पड़ी, अपने आप में यह खबर जगाने वाली है, सावधान करने वाली है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता। हम लगातार अपने दर्शकों से यह निवेदन करते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता है। आपको घर पर, आपके मोबाइल पर कोई कॉल करके डराए धमकाए, फोन रख दीजिए, बातचीत करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन यहां पर एक अहम बात यह हो जाती है कि हेड कांस्टेबल एक ऐसा पद जहां पर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और दारोमदार भी होता है। आखिरकार हेड कांस्टेबल कैसे उन फर्जी लोगों की बातों में आ गया, झांसे में आ गया, यह बड़ा गंभीर सवाल है। क्योंकि पुलिस खुद लोगों को जागरूक कर रही है और जब पुलिसकर्मी ही डिजिटल अरेस्ट करने वाले इन फ्रॉडबाजों के घेरे में आ जाए तो सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है। 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके ठगों ने कांस्टेबल को रखा, सीबीआई अधिकारी बनकर झांसे में लिया। जी मीडिया संवाददाता करतार जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। करतार, एक तरफ पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन खुद एक पुलिसकर्मी इन साइबर ठगों के झांसे में आ गए। बहुत हैरान वाली बात है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि ये डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों लोग बेवकूफ बन रहे हैं, झांसे में आ रहे हैं फोन पर? देखिए, बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरीके से लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार सरकार अवेयर कर रही है, जी मीडिया भी लगातार अवेयर कर रहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है, इस टाइप का कोई अरेस्ट होता ही नहीं है। बावजूद उसके लोग, जब पढ़े लिखे समझदार लोग इस डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। ग्वालियर का जिस तरीके से मामला सामने आया है, जिसमें एक दरोगा, एसएफ के दरोगा है, वो उन्हें डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। एक फोन आता है, फोन पे बताया जाता है कि हम साइबर ठगी के आप शिकार हो, आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में आपको फंस गए हैं। उसमें वो झांसे में आ जाते हैं और 5 दिन तक उनको डिजिटली अरेस्ट रखा जाता है। बाद में उनके परिजनों को पता चलता है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है इनके साथ। फिर वो पुलिस को शिकायत करती है और पुलिस पूरे मामले में संज्ञान लेती है और कार्रवाई करती है। निश्चित तौर पर गंभीर मामला है, पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई तो जरूर की है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं, जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग हैं, वहां तक पुलिस अभी नहीं पहुंच पा रही। क्योंकि वो इस तरीके से उनका सरगना कहा जाए तो इस तरीके से उनका नेटवर्क एक्सेस होता है कि वो पकड़ से बाहर होते हैं। कहीं ना कहीं सरकारों को इस पूरे मामलों में संज्ञान लेना होगा। डिजिटल अरेस्ट में मामले में लगातार जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी कुछ दिन पहले एक दरोगा, वो भी इंस्पेक्टर थे एसएफ के, उन्हें 25 दिनों तक ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट रखा गया। सबसे बड़ा मामला था, 71 लाख रुपए उनसे ट्रांसफर कराए गए। फिर एक दरोगा आप सामने आया है। तो निश्चित तौर पर गंभीर मामले, इन सब मामलों में बड़ी कार्रवाई और बड़ी जांच और बड़ी कहीं ना कहीं इनमें जो लोग इस तरीके के काम करते हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे। ये भी एक बड़ी बात है दिव्यांश।